नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये बात वाकई हैरान करने वाली है कि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करवाई। क्यों डर गए योगी आदित्यनाथ? किस बात का डर है? ये बहुत बड़ी और बहुत ही दिलचस्प कहानी है, पॉलिटिकल कहानी है, अंदर खाने की कहानी है। और ये मामला है काशी का, काशी के मणिकर्णिका घाट का मामला है। वहां पर मणिकर्णिका घाट में मणि तोड़ने यानी कि चबूतरा तोड़ने और देवी अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार करवाया था, इस देश की महान शासिका, इस देश की महान नायिका, उनकी मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। तस्वीरें सामने आई, देश हिल गया। अखिलेश यादव ने एक नहीं कई बार ट्वीट किया है, तस्वीरें ट्वीट की हैं, मुद्दा ट्वीट किया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, और योगी सरकार क्या, खुद योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा ये सब एआई जनरेटेड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं। और आंखें तरेरते तरेरते हुए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जहां किसी को एक भी सवाल पूछने की इजाजत नहीं होती है। वो आते हैं, प्रवचन देते हैं, जिसे आप भाषण भी कह सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, और निकल जाते हैं। उन्होंने आंखें तरेरते हुए कहा कि अगर किसी ने इसमें भ्रामक सूचना, कहने का सार यही था, किसी ने भी भ्रामक फैलाया तो हम एक्शन लेंगे। इतना प्रशासन के लिए काफ़ी था। इतना कहकर के गए नहीं कि प्रशासन ने तड़ातड़ एफआईआर शुरू कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब ये बात सामने आई कि प्रशासन एफआईआर कर रहा है तो सबके जहन में था कि अखिलेश यादव का नाम तो होगा ही होगा, क्योंकि अखिलेश यादव विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। और मैं यूपी की बात कर रहा हूं, यूपी के कॉन्टेस्ट की बात कर रहा हूं। वैसे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है, मगर यूपी के कॉन्टेस्ट में वैसे भी तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी, एक फैक्ट है। तो सब सोच रहे थे अब तो अखिलेश यादव का नाम होगा, अब तो अखिलेश यादव पर एफआईआर होगी, अब तो अखिलेश यादव फंस जाएंगे। मगर योगी आदित्यनाथ घबरा क्यों गए? अखिलेश यादव का नाम ही नहीं था उन 8 एफआईआर में जो हुई हैं। संजय सिंह का नाम है उसमें, आम आदमी पार्टी के सांसद, उसमें पप्पू यादव का नाम है। आप सोचिए, पप्पू यादव बिहार के हैं, उनका कोई स्टेक नहीं यूपी में। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के हैं, सांसद हैं, यूपी में बहुत एक्टिव हैं, लेकिन फिर भी एज ए अपोजिशन पार्टी आम आदमी पार्टी भी कहीं नहीं, उसने अपनी शुरुआत तक नहीं की है जो उसे करनी चाहिए। उम्मीद है इस बार शायद वो मैदान में उतरे, पर अभी तक नहीं की है। अभी तक कौन है मेन अपोजिशन का लीडर? अखिलेश यादव। वो अखिलेश यादव जिन्होंने आपको लोकसभा के चुनाव में हराया है बुरी तरह से। तो आपके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि अखिलेश यादव पर एफआईआर करते, कि भ्रामक सूचनाएं फैला रहे हैं अखिलेश यादव, एआई की चीजें चला रहे हैं अखिलेश यादव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ा रहे हैं अखिलेश यादव। आप पे ये अपॉर्चुनिटी थी, पर योगी आदित्यनाथ क्यों डर गए? यही अंदर की कहानी। पहले आप देख लीजिए कि अखिलेश यादव ने क्या क्या ट्वीट किया है, उससे आपको समझ में आएगा कि क्या जमीन पर था, अखिलेश यादव ने क्या दिखाया और योगी आदित्यनाथ क्यों डरे। ये स्टोरी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि मेरी जानकारी ये कहती है कि इस बारे में विचार हुआ था सरकार के भीतर, प्रशासन के भीतर, कि क्या एफआईआर अखिलेश यादव पर की जाए, लेकिन ऐन मौके पर पांव पीछे खींच लिया गया। क्यों खींच लिया गया अभी बताता हूं। पहले आप देखिए अखिलेश यादव ने क्या क्या ट्वीट किए हैं। अखिलेश यादव का एक ट्वीट देखिए जिसमें वो लिख रहे हैं, राजमाता पुण्य श्लोक धर्म रक्षिका पूजनीय देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति के अपमान को सनातनी काशी विरासत कोई भी सच्चा नहीं सहेगा, और ये पैसा कमाने के लिए काम हो रहा, अविनाशी काशी ही भाजपा के विनाश कारण बनेगी। अब देखिए अखिलेश यादव बाकायदा तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जो वहां पर चल रहा है काशी में, ये लिख रहे हैं अखिलेश यादव। 15 जनवरी की बात है ये, 15 जनवरी, मतलब लगातार अखिलेश यादव उस मुद्दे को उठा रहे हैं। 15 जनवरी। अब इसके बाद देखिए अगला, यहां पर एक और एक सेम चीज जो उन्होंने की है, लिखी है वहां पर, उसको और विस्तार में दिखा देते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि इस तिरस्कारपूर्ण कार्रवाई को कोई भी सच्चा आस्थावान नहीं सहेगा, भाजपा ये सब काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, इतना बड़ा आरोप लगा दिया। और देखिए एक और तस्वीर यहां पर है, यहां पर मूर्ति दिख रही है, साफ दिख रही है, भूमि पर पड़ी हुई मूर्ति है और ये तोड़फोड़ है। ये अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं 15 जनवरी को। अखिलेश यादव पर एफआईआर क्यों नहीं कर रही योगी आदित्यनाथ की सरकार? किस बात का डर है? क्यों वाराणसी का प्रशासन झिझक गया? योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? क्या उनसे ये जो 8 नाम एफआईआर में लिखे गए हैं और जो एफआईआर योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुई है, क्या अखिलेश यादव के नाम पर विचार नहीं हुआ था? हुआ था, पर डर क्यों गए? यही तो कहानी है। अगला देखिए अखिलेश यादव, इसके बाद
एक और बात करते हुए, ये देखिए, ये सब तोड़फोड़ यहां दिखा रहे हैं, ये मंदिर दिख रहा है, ये तोड़फोड़ दिख रही है। और अब क्या ये भी झूठ बोल रहे हैं? 17 जनवरी, ऐसे कितने लोग हैं जो इस सच दिखा रहे हैं, जिनको बुलडोजर का डर नहीं है, उनके घरों पर पहले ही बुलडोजर चल चुका है। अब ये फिर दिखा रहे हैं वही स्थिति, ये मंदिर, ये सारी तोड़फोड़ दिखा रहे हैं। नहीं चाहिए। ये सब अखिलेश यादव कंटिन्यू दिखा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव पर एफआईआर नहीं हो रही है। एक और देख लीजिए, फिर मैं आपको अंदर की कहानी बताऊंगा। जब योगी आदित्यनाथ ने आकर के कहा, ये देखिए, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी ने कहा था कि ये एआई जनरेटेड है, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस पर भी अखिलेश यादव ने 17 जनवरी को कहा कि ये बात काशी के घाट पर जाकर के काशी वासियों की आंखों में आंख डालकर कह सकते हैं क्या? ये सवाल नहीं, चुनौती है। अखिलेश यादव ने चुनौती दे दी कि जाइए काशी वालों की आंख में आंख डाल करके बोल दीजिए कि ये एआई जनरेटेड है, ये झूठ है। और इस चुनौती के बाद भी सरकार अखिलेश यादव पर एफआईआर दर्ज नहीं करा सकी है। एक और देख लीजिए, फिर मैं आपको अंदर की कहानी बताता हूं कि हुआ क्या है। ये देखिए एक और तस्वीर, यहां भी मलबे में दबी मिली अहिल्याबाई की प्रतिमा, ये लिखा हुआ है क्लियर। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है और यहां पर नीचे लिखा हुआ है मलबे में दबी मिली। कोई कहीं भी कोई आपको रह गया, संदेह रह गया कि नहीं अभी भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अखिलेश यादव ने ना ट्वीट की हों, जिसके नाते एफआईआर ना हो रही हो? सब कुछ तो है यहां पर। इसके बाद भी सरकार में डर कैसा है, ये भी देख लीजिए। ये भी डाल दिया, भाजपा के हर झूठ की एक दवाई, पकड़ो तो कहो ये है एआई। ये योगी आदित्यनाथ के एआई वाली बात पर भी कमेंट कर दिया और यहां फिर दिखा दिया, वही सब है। महाश्मशान पर विकास व विरासत की जंग, जो टूटा हुआ है सब दिखा दिया कि पकड़े जाओ तो कहो ये है एआई। और यहां भी हो गया, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, फिर से एक बार वही तस्वीर है। सबसे अधिक सरकार को तकलीफ तो इसी तस्वीर पर हुई थी ना, ये फिर वही तस्वीर यहां पर है। और यहां भी क्लियर लिख रहे हैं कि ये सब कुछ झूठ बोलने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना ले। ये सब देखिए वही तस्वीर है, ये बुलडोजर है, ये तोड़फोड़ का प्रतीक है, ये सब अखिलेश यादव दिखा रहे हैं। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझ लीजिए कि इतने ट्वीट कर, एक दो नहीं है, कंटिन्यूअस ट्वीट कर रहे हैं अखिलेश यादव, एक के बाद एक सबूत सामने रख रहे हैं। प्रशासन की हिम्मत नहीं हो रही है एफआईआर कर दे। अभी कहानी बताता हूं, देखिए सरकार ने किस एआई लैब से जांच करवाई, प्रमाण पत्र दे। जब 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ तब भी अखिलेश यादव ने बयान दिया कि बताइए, ये तस्वीर शेयर की, ये एनबीटी न्यूयॉर्क टाइम्स की, और पूछा है कि सरकार ने कहां से जांच करवाई कि एआई है। सवाल उठाया, भाई आप कह रहे हैं एआई है तो लैब बताइए ना, कहां से जांच कराई आपने? कोई लैब नहीं है, कोई जांच ही नहीं हुई है, और जांच करें कैसे? बाकायदा देवी अहिल्याबाई होलकर के जो ट्रस्ट के लोग हैं, वो इंदौर से आकर के क्षमा याचना करके गए, मणिकर्णिका की माटी लगाई कि ये तो पाप हो गया है। वहां के लोगों का बयान है, वो कह रहे हैं मणि टूटी है, दिख रही है, कैमरे में कैद है, और उसके बाद आप उसको कैसे नकार सकते हैं? ये सारी चीजें हैं। और एक और देख लीजिए आप कि अखिलेश यादव ने 15 जनवरी को ही इटावा में निर्माणाधीन केदारेश्वर महादेव की भी तस्वीर ट्वीट की है। यह है केदारेश्वर महादेव, जो कि अखिलेश यादव बनवा रहे हैं, वहां पर इटावा में बना रहे हैं, ये भी तस्वीर है। अब कहानी समझिए, कहानी अंदर की क्या है। अंदर की कहानी ये है कि ये बड़े ही ज़ोर शोर से विचार विमर्श हुआ था कि इसमें हम कुछ ऐसा करेंगे ताकि मामला दब जाए, मामला डाइवर्ट हो जाए, लोग डर जाएं। बेसिकली ये एफआईआर हमारे सोर्सेज बताते हैं हुई इसलिए कि डराने के लिए हुई। खासतौर पे काशी के लोग, चूँकि वो बड़े ही आक्रोशित थे, काशी के लोग, खासतौर पे वे लोग जो मणिकर्णिका के आसपास रहते हैं, उनका कहना था कि ऐसा तो हमने कभी जीवन में देखा नहीं, हमारे पुरखों ने नहीं देखा, हमारी पीढ़ियों ने नहीं देखा। जहाँ पर हम माथा नवाते हैं, जहाँ पर हम श्लोक पढ़ते हैं, जहाँ पर हम पूजा करते हैं, जहाँ पर हम अपने पितरों के उद्धार के लिए कामना करते हैं, उसको तोड़ देंगे आप, मणि तोड़ देंगे आप। देवी अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने जीर्णोद्धार किया था, उनकी प्रतिमा को क्षतग्रस्त कर देंगे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। बड़े आक्रोशित थे, वो आ करके बयान दे रहे थे, हर मीडिया वाले के सामने आके बयान दे रहे थे। लेकिन अब जब से एफआईआर हुई है, हमको बताया गया है कि अब लोग घबराए हुए हैं, वो नहीं आ रहे हैं, उनको डर है कि उनका भी नाम शामिल कर लिया जाएगा, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं, वो चुप हैं। किसको चाहिए? आम पब्लिक तो नहीं चाहती है ये एफआईआर और गिरफ्तारी का चक्कर, वो तो बसती है। तो ये पर्पस तो पूरा हो गया एफआईआर कराने से। लेकिन दूसरा मुद्दा क्या है, कुछ नेताओं के नाम क्यों डाल दिए गए? ताकि ये मामला पॉलिटिकल लेवल पर भी एक मैसेज चला जाए। पर अखिलेश यादव का नाम छोड़ क्यों दिया? यही असली कहानी। इसलिए छोड़ दिया गया
क्योंकि सरकार को ये लगा, अंदर की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, टॉप लेवल पे योगी आदित्यनाथ की सरकार को उनको लगा कि अखिलेश यादव का नाम लेते ही ये मामला तूल पकड़ जाएगा, और तूल पकड़ जाएगा कि योगी बनाम अखिलेश यादव हो जाएगा, और वो योगी आदित्यनाथ का बड़ा नुकसान हो जाएगा। और इसलिए हो जाएगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ इसमें खुद हिंदुत्व के ही जो धर्मावलंबी हैं, धर्माचार्य, उनके निशाने पर हैं। ये कोई संभल नहीं है, ये प्रयागराज और वाराणसी की तस्वीरें हैं। ये तस्वीर वाराणसी की है, और जो प्रयागराज में हुआ है शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ में जो बदसलूकी की घटना सामने आई है, जिस तरह से उनके साधुओं संतों को मारा पीटा गया है, वो तस्वीर सामने आई है। ये संभल नहीं है, ये हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं, तो हिंदुओं के भीतर ही जो हो रहा है उसकी तस्वीर है, और योगी आदित्यनाथ उसके सेंटर में हैं। पिछली बार जब महाकुंभ था, वहां भी महाकुंभ में जिस तरह से हिंदू धर्मावलंबियों की जाने गई, महाभगदड़ में एक नहीं कई भगदड़, जिसको छिपाने का संगीन आरोप लगा, और उसके बाद जब डेड बॉडी उनके सामने आई तो 5 लाख रुपया देकर के डेड बॉडी भी वहां से निकाल दी गई। ऐसी ऐसी घटनाएं, हृदय विदारक घटनाएं सामने आई, महापाप कहा गया। तो योगी आदित्यनाथ घिरे हुए हैं, इसी सब पे घिरे हुए हैं। अखिलेश यादव का आप जैसे टच करेंगे वैसे ये मामला उबाल ले लेगा, पूरे यूपी में फैल जाएगा, फोकस आप पर आ जाएगा, क्योंकि आपकी गद्दी को खतरा किससे है? समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी, जिसकी अब लड़ाई क्या है? लड़ाई तो सपा से है आपकी आज की तारीख में। सपा अगर चुनाव में बीजेपी हारती है तो सपा सत्ता में आएगी। सपा सत्ता में आएगी तो इसका मतलब फोकस अखिलेश यादव पर नहीं रखना है। अभी से अखिलेश यादव से फोकस हटाना है। ये चर्चा हुई है अंदर खाने में कि जैसे आप अखिलेश यादव का नाम लेंगे, इसमें जोड़ेंगे, अखिलेश यादव पर फोकस आ जाएगा। डर तो अखिलेश यादव से है कि अखिलेश यादव पर फोकस आएगा और समाजवादी पार्टी मुद्दा बनाएगी, और अखिलेश यादव फिर ऐसे अभी 8 किया है, 80 और ट्वीट कर सकते हैं, लगातार इस मुद्दे को उठाएंगे। तो इस पे बैकफुट पर कौन जाएगा? योगी आदित्यनाथ जाएंगे। सूत्र ये भी बताते हैं कि अभी कोशिश इस बात की भी इस मामले को दिल्ली बनाम ऑल कर दिया जाए कि भाई ये तो पीएम प्रोजेक्ट है, इसमें मेरा क्या है। सूत्र ये बताते हैं, और ऐसी कई योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने यह काम शुरू भी कर दिया है। वो दिल्ली को घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि महाराज जी आप इसमें मत पड़िए, ये तो दिल्ली का मामला है, पीएम प्रोजेक्ट है, आप कहां फंस रहे हैं, आप छोड़ दीजिए इसको। ऐसी ऐसी बातें कही जा रही, जबकि मैं आपको अंदर की कहानी बता रहा हूं, ये एफआईआर लिखाने का आइडिया, ये एआई बताने का आइडिया, ये सब योगी आदित्यनाथ का और उनके सलाहकारों का आइडिया था कि ये एआई तस्वीरें हैं। किसी दिल्ली ने नहीं कहा कि आप एआई बताइए, उनको ये कहा गया था दिल्ली से कि मामले को आप कंट्रोल कीजिए, ठीक कीजिए इसको। और ठीक करने का उपाय सीधा सा ये था कि आप उस कंपनी पर कार्रवाई करते जिसने कि ये कामकाज किया, उससे पूछते कि चबूतरा कैसे टूटा, मणि कैसे टूटी, देवी अहिल्याबाई होलकर की जो प्रतिमा है वो क्षतग्रस्त कैसे हुई, ये उससे सवाल करना चाहिए था, ब्लैकलिस्ट करना चाहिए था। लेकिन उसकी बजाय वही काम कर दिया जो महाकुंभ की भगदड़ में किया था, यानी कि मामले को रफा दफा करने के लिए डाइवर्ट करने की कोशिश कि हम एआई तस्वीर बता देंगे, हम एफआईआर करा देंगे, लोग डर जाएंगे, घबरा जाएंगे और मामला आगे बढ़ जाएगा। ये कहानी तो आप संभल में करते हैं, आप बरेली में करते हैं जहां हिंदू बनाम मुस्लिम करना होता है। यहां कैसे हो सकता है? ये तो अपने ही आप जिस धर्म के नायक बनने की बात कह करके सत्ता पर आसीन हुए हैं, हालांकि सत्ता पर आने के बाद आप पे आरोप चिपक चुका है कि आप धर्म के नहीं बल्कि एक जाति विशेष के नायक हैं, उसी की राजनीति करते हैं, लेकिन फिर भी सत्ता में आने का कारण तो वही था कि आपको भगवा चोला पहने हुए एक हिंदू धर्माचार्य राजनीति के अंदर सक्रिय माना गया, तो आपको सत्ता दे दी गई। तो आप उसके भीतर ही विभाजन पैदा हो गया है, आप तमाम संगीन आरोपों से घिर गए हैं, तो आप संभल नहीं कर सकते हैं इसको, आप बरेली नहीं कर सकते हैं इसको। अखिलेश यादव को जैसे ही इस पे छुआ जाता वैसे मामला अखिलेश यादव बनाम योगी हो जाता, मामला लखनऊ तक सीमित हो जाता। मामले को अंदर खाने के सूत्र ये बताते हैं लखनऊ से बाहर करना है। योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने शुरू कर दिया है, सोशल मीडिया पर ये चालू हो चुका है कि दिल्ली का है, दिल्ली का है, पीएम का है, इसमें योगी आदित्यनाथ का क्या है। ये हमेशा जब भी कोई यूपी में बड़ी ऐसी मुसीबत आती है तो उसको योगी आदित्यनाथ के कंधे से हटाने की कोशिश की जाती है। और इसके लिए अंदर की कहानी ये कि एक बड़ा इकोसिस्टम भी काम करता है। अंदर की कहानी ये भी कि उस इकोसिस्टम को बाकायदा सप्लाई भी दी जाती है हर तरह से ताकि वो तैयार रहे। और अंदर की कहानी ये कि एक तरह का प्रोजेक्ट चल रहा है कि आगे की राजनीति ले जानी है
तो उसके लिए हमको हर लेवल पर तैयारी करनी है। संसाधन भी होने चाहिए, हमारे पास सोशल मीडिया की टीम होनी चाहिए, हमारे पास इकोसिस्टम होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल लॉबी होनी चाहिए, अपने लोग होने चाहिए, उनको तमाम जगहों पर हम स्थापित कर देंगे, पूरा इकोसिस्टम बना करके आगे बढ़ेंगे। ये अंदर की कहानी है और इसीलिए अखिलेश यादव को बाहर रखा गया, क्योंकि आप जैसे अखिलेश यादव को लाते मामला लखनऊ का हो जाता। मामले को लखनऊ से बाहर निकालना है। योगी आदित्यनाथ बुरी तरह परेशान है, ये मामला बहुत उल्टा पड़ चुका है, उनको समझ में आ चुका है कि एफआईआर करने और गिरफ्तारी की धमकियां देना हर जगह नहीं चलता है। चलना तो संभल और वहां भी नहीं है, बरेली में भी नहीं है। कहानी वहां भी सामने आएगी कि आखिरकार ये जो एफआईआर पे एफआईआर वहां पर की गई है और जिस तरह की वहां पर लोग सरकारी वर्दी में पुलिस को देखा गया है कि वो धर्म विशेष के कार्यक्रमों में शामिल होती हुई, उसके पीछे के प्रयोजन पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो क्यों किया गया है। क्या वो इस सरकार में जो भ्रष्टाचार की चरम है, इस सरकार में जो जातिवाद का चरम है, उस सब से ध्यान बटाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि देखिए हमने मुसलमानों को कंटेन करके रखा हुआ है, हम गए तो ये मुसलमान एग्रेसिव हो जाएंगे, इस थ्योरी को देने के लिए किया गया। ये तो सबको समझ में आ रहा है, लेकिन यहां जो हुआ है, यहां तो ये थ्योरी भी नहीं दे सकते हैं आप। तो इसीलिए अखिलेश यादव को बाहर रखा गया है आज की तारीख में और कोशिश की जा रही है कि इस मुद्दे को लखनऊ की परिधि से बाहर निकाला जाए। और यही वजह है कि इस पूरे मामले से अभी तक जो इसके मेन एक्टर्स चुने गए हैं वो भी बाहर के चुने गए हैं। पप्पू यादव, संजय सिंह हैं सुल्तानपुर के, लेकिन आम आदमी पार्टी यहां अभी तक उस रूप में सक्रिय नहीं है। कोशिश यही है कि इससे दामन छुड़ाया जाए, ये हमारे ऊपर चिपकने ना पाए, क्योंकि ये मामला योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़े खतरे की घंटी उस वक्त बन चुका है जब यूपी में बड़े बदलाव की इबारत लिखी जानी है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं और उसके बाद पहला बड़ा बदलाव जो होने वाला है, सूत्र बताते हैं वो उत्तर प्रदेश में होने वाला है। योगी आदित्यनाथ की अपनी कुर्सी खतरे में है और ऐसे में जो काशी से लेकर के प्रयागराज तक हो रहा है, उसने योगी आदित्यनाथ को खासा व्यथित कर रखा है, खासा परेशान कर रखा है। सारे पासे उल्टे पड़ रहे हैं और ऐसे में अखिलेश यादव पर एफआईआर करके इन उल्टे पड़ते पासों में सबसे बड़ा उल्टा वाला पासा नहीं चलने की कवायद थी, उससे बचने की कोशिश थी और इसीलिए ये कदम उठाया गया है। तो ये रही इनसाइड स्टोरी। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, कई महत्वपूर्ण खबरें, अंदर खाने के डेवलपमेंट और उत्तर प्रदेश की राजनीति के अनजाने अनछुए पहलू हम यहां पर आपके सामने लाते रहेंगे।